Welcome to Echoes of the Word, a daily offering from Puspikalya, a Carmelite monastery in Kolkata. प्रिय आस्थावान मित्रों, मैं आज आपको भव्य गिरजाघरों और चमकदार पवित्र स्थलों से दूर एक यात्रा पर आमंत्रित करना चाहता हूँ। मेरे साथ एक गांव के किनारे पर एक बांस के गिरजाघर की कल्पना कीजिए। मिट्टी की दीवारें, टपकती छत, बिजली नहीं। कभी कभी हमारे पास रविवार के प्रार्थना सभा के लिए उदार ग्रामीणों द्वारा दिया गया एक ही पारिवारिक कमरा होता है। और फिर भी इन साधारण जगहों में एक लकड़ी की अस्थिर मेज पर, जिसे वेदी के रूप में इस्तेमाल किया गया था, मैंने सबसे जीवंत विश्वास, सबसे आनंदमय गायन और सबसे दयालु आदान प्रदान देखा है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मुझे फिलीपींस में एक आम के पेड़ के नीचे प्रार्थना सभा याद है जो तेज मानसून के दौरान आयोजित की जाती थी। ऊपर केले के पत्तों पर बारिश नाच रही थी। वेदी के लिए लकड़ियों पर एक सपाट पत्थर संतुलित था। कोई माइक्रोफोन नहीं, कोई भजन पुस्तिका नहीं, बस तागालोग और इलोकानो में आवाजें तूफान के साथ तालमेल बिठा रही थीं। एक बुजुर्ग महिला जो पहाड़ी पर पानी ढोने से थक गई थी, प्रार्थनाओं का नेतृत्व इतनी स्पष्टता से कर रही थी कि गड़गड़ाहट शांत हो गई। उसका विश्वास कभी भी इमारत के बारे में नहीं था, वह उस उद्धारकर्ता के बारे में था जो उसे वहीं मिला, जिसने मिट्टी को पवित्र भूमि में बदल दिया। दुनिया भर में, भारतीय गांवों में, अफ्रीकी सवाना में और हमारे अपने शहरों के साधारण कोनों में दिल चमकते हैं, दीवारों या धनदौलत से बेखबर। कभी कभी विश्वास उन जगहों पर नहीं जो हमें प्रभावित करती हैं, बल्कि उन जगहों पर मजबूत होता है जो नजरअंदाज लगती हैं। आज का सुसमाचार लूका 21 में इसी सच्चाई को प्रतिध्वनित करता है। शिष्य यरूशलेम मंदिर की भव्यता, उसके विशाल पत्थरों और स्वर्ण चढ़ावों पर अचंभित हैं। फिर भी यीशु चमक से परे देखते हैं और उसके पतन की भविष्यवाणी करते हैं। एक भी पत्थर दूसरे पर टिका नहीं रहेगा। वह विनाश में आनंद नहीं ले रहे हैं, वह हमारी दृष्टि को पुनर्निर्देशित कर रहे हैं, हमें याद दिला रहे हैं कि मंदिर ढह जाते हैं, साम्राज्य गिर जाते हैं, चमक फीकी पड़ जाती है। जो टिकता है वह है परीक्षाओं में गढ़ी गई गवाही, वह दृढ़ता जो कठिनाई को पवित्र साक्षी में बदल देती है। 1939 के बारे में सोचिए, जब चारों ओर युद्ध छिड़ा हुआ था और भय था, जब ब्रिटेन ने अपने लोगों से कहा था, शांत रहो और आगे बढ़ते रहो। यह इनकार नहीं था, यह पत्थर से भी ज्यादा मजबूत किसी चीज में पाया जाने वाला साहस था। और यही वह साहस है जिसका दावा करने के लिए आज हमें आमंत्रित किया जाता है। यह सबक सिर्फ राष्ट्रों या प्राचीन मंदिरों के लिए नहीं है, यह हमारे लिए यहीं और अभी है। हम इसे तब देखते हैं जब हम आधुनिक मॉल या कार शोरूम में कदम रखते हैं, जहां सब कुछ चमकता और प्रभावित करता है, लेकिन कभी कभी अतिरिक्त लागत दिखावे के लिए होती है, न कि वास्तविकता के लिए। मैं ऐसे धार्मिक समुदायों को जानता हूं जो बाहर से चकाचौंध करते हैं, चमकती रोशनियां और बेहतरीन कॉफी बार, लेकिन इन सब के नीचे वास्तविक जुड़ाव ढूंढना मुश्किल हो सकता है। और फिर एक साधारण सूप किचन या एक छोटे से गांव के घर में लोग लगभग खाली हाथ इकट्ठा होते हैं, लेकिन पूरी भावना से भरे हुए जाते हैं। हेलेन केलर हमें याद दिलाती हैं, चरित्र का विकास आराम और शांति में नहीं हो सकता। केवल परीक्षा और कष्ट से ही आत्मा को मजबूत किया जा सकता है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहते हैं, किसी व्यक्ति का अंतिम मापदंड यह है कि वह आराम में नहीं, बल्कि चुनौती में कहाँ खड़ा है। और थाईलैंड की वह कहानी, मिट्टी में लिपटी एक बुद्ध प्रतिमा जिसे तोड़कर सोना निकला, हमारे अपने जीवन का प्रतिबिंब है। कभी कभी जीवन की कठिनाइयां हमारी आंतरिक शक्तियों को ढक देती हैं, लेकिन संघर्ष में ही असली सोना मिलता है। तो हम उस सोने को कैसे पाएं? सबसे पहले हम परखते हैं। पवित्र शास्त्र में बेरिया के लोगों की तरह
हम हर चमकदार वादे को यीशु के वचनों और हृदय से परखते हैं। क्या यह उसके राज्य में निहित है या सिर्फ दिखावे में? दूसरा, हम धीरज धरते हैं, जैसे हैं वैसे ही सामने आते हैं, थके होने पर प्रार्थना करते हैं, मुश्किल होने पर भी मदद करते हैं। अविला की संत तेरेसा की तरह, जिन्होंने अपने कॉन्वेंट में बाढ़ आने पर कलाबाजी से प्रार्थना की थी, असली विश्वास गंदगी में भी पनप सकता है। तीसरा, हम चुपचाप साक्षी बनते हैं, उन सरल छिपे हुए कार्यों के माध्यम से जिनकी कोई सराहना नहीं करता। जैसा कि C.S. लुईस सिखाते हैं, ईमानदारी गुमनामी में पनपती है, और लोम्बार्डी कहते हैं, असली सोना हिम्मत से गढ़ा जाता है। अगर आप खुद को गहरी अनिश्चितता में पाते हैं, शोक, प्रश्न या बस थका हुआ महसूस कर रहे हैं, तो भजनहार समझता है, मेरा मन बड़ी पीड़ा में है। हे प्रभु, कब तक? इन जगहों पर परमेश्वर हमसे मिलते हैं, हमें आग में तपते सोने की तरह निखारते हैं। आइए हम इस तरह की कलीसिया बने, घायलों का स्वागत करें, जो थोड़ा बहुत हमारे पास है उसे बांटें, अनदेखे स्थानों में परमेश्वर की खोज करें। चाहे वह बांस का गिरजाघर हो या रसोई की मेज, आइए हम शांत रहें, गहराई से निर्माण करें और वास्तविक रूप से चमकें, मसीह पर टिके रहें, उस नींव पर जिसे कोई हिला नहीं सकता। आइए प्रार्थना करें, हे नम्र और गुप्त लोगों के प्रभु, हमारे मिट्टी से ढके हृदयों को खोल दें। हमारी परीक्षाओं में अपना सोना, हमारी कमियों और अभावों में अपना प्रकाश प्रकट करें। हमें गवाही देने, सहने और चुपचाप प्रेम करने के लिए मजबूत करें। हमें एक ऐसा समुदाय बनाए जहां विश्वास चमकता हो, चमक में नहीं बल्कि अनुग्रह में। आमीन। और अब मैं आपको आमंत्रित करता हूं, आपने अपने विनम्र स्थानों में किस छिपे हुए सोने की झलक देखी है? इसे साझा करें और आइए हम मिलकर जानें कि परमेश्वर क्या कर रहा है। Thank you for joining us in this moment of silence and light. May the word you've heard today echo through your heart, your choices, and your prayer.